किंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, परंतु जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। चलिए शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग महिला थी जो सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, बड़ी दुविधा में थी प्रियो। उसके कार का टायर जो पंचर हो गया था। समस्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए बड़ी थी क्योंकि उसे चेंज करना नहीं आता था। वो आने जाने वाले राहगीरों से अपेक्षा कर रही थी कि कोई तो रुक के उसकी मदद करे। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। ऐसे में एक राहगीर, जब नौजवान युवक उसके सामने आके रुका और अपनी तरफ उसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो उसके मन में शंका आई, कहीं ये मुझे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से तो मेरे पास नहीं आ रहा। लेकिन उस युवक ने आगे बढ़ के बोला, माँ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? औरत तो जैसे अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसने बोला, मेरा टायर पंचर हो गया है और मुझे चेंज करना नहीं आता, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस युवक ने बगैर समय गवाए फटाफट उसकी कार का टायर चेंज कर दिया। वो औरत बदले में कोई भी रकम देने को तैयार थी प्रियो, क्योंकि उसके लिए वो टायर चेंज करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे। और जब उसने बोला, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, मैं आपको क्या पेमेंट दे सकती हूँ? युवक ने मुस्कुरा के जवाब दिया, नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। औरत के बार बार अनुरोध करने पे अल्टीमेटली युवक ने बोला, ठीक है, यदि आप मदद ही करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की कीजिएगा भविष्य में जिसको सहायता की जरूरत है। और मुझे जरूर याद करिएगा, मेरा नाम ब्रायन है। जब आप मदद करें तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। और वो कह के युवक बाय करके वहां से चला गया। ये औरत जो थी उस युवक के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई और चलते चलते सोचने लगी कि ये नौजवान कितनी बड़ी बात उसको कह के चला गया। कब उसने सोचा, घर जाने से पहले क्यों ना एक कप कॉफी हो जाए, और वो एक रेस्टोरेंट में चली गई। रेस्टोरेंट में एक यंग वेट्रेस ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उसने बोला, माँ जी, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? औरत ने फटाफट कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। और जब वो औरत जा रही थी, यंग वेट्रेस जा रही थी अपना ऑर्डर लेने के लिए, उसने नोटिस किया कि ये औरत जो है, यंग वेट्रेस जो है, शायद वो 8 महीना गर्भवती है। कौन सी ऐसी बात है जो इसको ओवर टाइम करने पे विवश कर रही है? कहीं इसको मेरी सहायता की जरूरत तो नहीं? और उसने अपना मन बना लिया, जरूर इस स्त्री को मेरी मदद की जरूरत है। अदरवाइज ये औरत ऐसे कठिन समय में ओवर टाइम तो नहीं करती। और उन्होंने, जब तक वो औरत बिल लेके आती तब तक ये बुजुर्ग महिला वहां से जा चुकी थी। यंग वेट्रेस बैठ के सोचने लगी कि ये बुजुर्ग महिला इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चली गई। सफाई करते वक्त नैपकिन के नीचे उसे $100 मिला। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, एक नोट भी था प्रियो, और उसमें लिखा था, मेरी तरफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए उपहार। ये औरत सोचती रह गई, परमेश्वर ने किस रीति से उसकी मदद की है। और वो अपनी खुशी छिपा नहीं पाई। वो अपनी खुशी अपने हस्बैंड के साथ जरूर बताना चाहती थी। तो वो अपने घर भागी और शायद हस्बैंड थके हुए थे, वो थक के सो चुके थे। अपने पति को गले लगा के उन्होंने बोला, ब्रायन, परमेश्वर ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए डिलीवरी के लिए खर्चे का इंतजाम कर दिया है। तो देखा आपने, ये परमेश्वर का स्वभाव है जो हमें विवश करता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव देने वाला है। उसने हमें जिंदगी दी है, दुनिया दी है जो इतनी खूबसूरत है। आपको और हमें रखा है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3 अध्याय 16वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम ही तो था मेरे और आपके लिए कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। प्रियो, somebody has said, you can give without loving, but you cannot love without giving। यानी कि आप प्रेम किए बगैर दे तो सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप दिए बगैर रह भी नहीं सकते। परमेश्वर का स्वभाव है देना। और वचन में एक खास बात और लिखी है कि जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। यदि आप 1 कप पानी देते हैं तो किसी ना किसी रूप में वो पानी जरूर आपके पास प्रतिफल के रूप में वापस आएगा। सो बिवेयर, जिस नाप से आप नापते हैं आपके लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, कोरोना टाइम में पूरी दुनिया महामारी में तब्दील हो गई। लोग अपने प्रियो को खो बैठे, लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो उभर के वहां सामने आई वो ये थी कि लोगों ने देने के महत्व को पहचाना।
जिस तत्परता से लोग परेशान होकर सड़कों में आ गए एक वक्त की रोटी के जुगाड़ में, उसी तत्परता से लोगों ने दिल खोल के एक दूसरे की मदद करी। क्यों ना करे, ये परमेश्वर का स्वभाव जो है। प्रियो, परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है कि हम एक दूसरे के प्रति इस देने के दान को, इस देने के गुण को विकसित कर सके। आइए इस साल के अंत में जो परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, हम एक प्रण लें कि हम एक दूसरे की मदद करें, परमेश्वर के स्वभाव को हम आगे बढ़ाएं। न्यू ईयर में प्रवेश करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के प्रति धन्यवादित पाए, क्योंकि यदि उसने जीवन दिया नहीं होता तो हम और आप यहाँ पर अभी बैठे नहीं होते। परमेश्वर आपको आशीष दे।